Hello friends, welcome to Let's Study, and today we are going to discuss a poem from CBSE class 10th, and the name of the poem is Fire and Ice. Before starting the video, if you are new to my channel, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a new video, you will get a notification. In this poem, fire and ice ये दोनों ही symbolic हैं. Here fire is symbolized with desire, यानी कि इच्छा. यहाँ पर फायर को डिज़ायर से सिम्बलाइज किया गया और आइस को यहाँ पर सिम्बलाइज किया गया है हेट से, यानी कि नफरत से. इन दिस पोएम द पोएट सेज देयर आर टू वेज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. पोएट कहते हैं कि दुनिया को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, यानी कि या तो दुनिया फायर से यानी कि डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, या तो दुनिया आइस से यानी कि हेट से ख़त्म होगी. Let's read the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. First of all, let's discuss the difficult word. Perish means टू डाई और टू एंड, यानी कि ख़त्म होना. सफाइस मीन्स टू बी इनफ, टू बी सफिशेंट, यानी कि पर्याप्त होना. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि लोगों का कहना है, सम से लोगों का कहना है, यानी कि यहाँ पर ये पोइट का ओपिनियन नहीं है. यहाँ पर पोइट हमें लोगों के ओपिनियन के बारे में बता रहे हैं. पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी कि डिज़ायर से होगा. और कुछ लोगों का कहना है सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत हेट से होगा, यानी कि आइस से होगा. अब इसका ये मतलब है कि कई लोग में इतनी ज़्यादा इच्छा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाएगी कि वो उस इच्छा को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे, जो कि एक डिस्ट्रक्शन का कारण है. और कई लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि उसकी वजह से भी वो फाइट करेंगे, अगेन वो एक डिस्ट्रक्शन का कारण है. इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर टू वेज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. फर्स्ट इज डिज़ायर एंड सेकेंड इज हेट. ओके. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब थर्ड लाइन में पोइट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. पोइट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को जाना है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को जाना है, डिज़ायर को समझा है, तो मैं उन लोगों का फेवर करूँगा. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के ओपिनियन को फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा. यानी कि पोइट ये मानते हैं कि डिज़ायर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फैक्टर है हेट से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए. यानी कि पोइट ये कहते हैं कि वो डिज़ायर को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फैक्टर मानते हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए. नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस. अब इस लाइन में पोइट कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना पड़े, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि दुनिया को अगर दो बार ख़त्म होना पड़े, तो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो कहते हैं कि मुझे हेट के बारे में भी इनफ नॉलेज है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. पोइट कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है तो वो नफरत की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि हम उस चीज़ को नफरत की वजह से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यहाँ पर पोइट ये कहते हैं कि आइस भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रेट है और सफिशिएंट है. लेट्स रिवाइज इट अगेन. पोइट कहते हैं लोगों के ओपिनियन को, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी कि डिज़ायर से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी कि हेट से होगा. फिर पोइट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर को जाना है, समझा है,
मैं उन लोगों के ओपिनियन को फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत डिज़ायर से होगा। फिर पोइट आगे कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े तो मुझे हेट के बारे में भी इनफ नॉलेज है। दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस भी ग्रेट है और सफिशिएंट है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ABA ABC BCB. Let's discuss here fire, desire and fire. These are rhyming, so we will give it A. Ice, twice, ice and suffice. These are rhyming, so we will give it B and B. Now hate and great is rhyming, so we'll give it C and C. In this way we can say that the rhyming scheme of the poem is ABA ABC BCB. Okay, now let's discuss the literary devices that are used in this poem. Anaphora. Anaphora क्या होता है? Repetition of words at the start of 2 or more consecutive lines. 2 या 2 से ज़्यादा कोई कंसेक्यूटिव लाइंस होते तो उसमें शुरू में वर्ड्स जब रिपीट होते हैं तो उन्हें हम एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फर्स्ट 2 लाइंस में देखेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन डिज़ायर आइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम और सम यहाँ पर राइम कर रहे हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट इज एंजैममेंट। एंजैममेंट क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ओके, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कोई लाइन अगर किसी नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती है तो वहाँ पर एंजैममेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया, सेम लाइन नेक्स्ट में कंटिन्यू हुई है, यहाँ पर भी नहीं, तो सेम लाइन यहाँ पर नेक्स्ट कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पर आप एंजैममेंट डिवाइस देख सकते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेटिव यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेटिव यूज़ होता है एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इज इन आइस। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड का यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स रिपीटेड यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड का जब रिपीटेड यूज़ होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई यहाँ पर यूज़ हुआ है एंड नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ वॉवेल यहाँ पर यूज़ हुआ है एंड आई वॉवेल का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, यहाँ पर भी आई और ओ का रिपीटेड यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं आई एंड ओ में ये रहा ओ एंड ओ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।